हेलो गाइस, सोशल फार्मेसी की पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की। हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, हेल्थ को किस तरीके से समझा जाता है, हेल्थ के अलग अलग टाइप के फॉर्म्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेल्थ क्या होती है। तो जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि हेल्थ ही समृद्धि है, हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे, सुखी रहेंगे तो आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, हालांकि अलग अलग डेफिनेशन है हेल्थ की, और जो पुरानी डेफिनेशन कहती है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़, अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ कहलाते हैं। लेकिन ये जो शरीर में बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बात है, ये हेल्थ को डिस्क्राइब नहीं करती है, हेल्थ को जस्टिफाई नहीं करती। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दी है इसकी, कि अकॉर्डिंग टू WHO a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। यानी कि एक वो अवस्था, एक कंप्लीट फिजिकल स्टेट, कंप्लीट स्टेट जिसमें फिजिकली आप सही हो, स्वस्थ हो, यानी कि आपकी बॉडी के पार्ट्स आपस में जो है हार्मनी में काम कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, और मेंटल हेल्थ, आप दिमागी तौर पे स्वस्थ हो, आप साउंड हो, आप सोसाइटी के साथ परफॉर्म कर रहे हो और सोसाइटी के साथ सामंजस्य में चल रहे हो, और सोशल वेलबींग, यानी कि समाज के साथ भी आप तालमेल बना के चल रहे हैं। आपके लिए समाज अच्छा है, समाज के लिए आप अच्छे हैं, समाज में आप जिसमें रह रहे हैं आप सुखी हैं, आप आसपास के लोगों के साथ जिनके साथ रह रहे हैं आप सुखी हैं, आपके आसपास की सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर सही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि आप स्वस्थ हैं। अगर वो स्थिति जहाँ पर आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, सोशली फिट हैं, वो स्वस्थ कहलाता है आपका, ना कि सिर्फ बीमारी का ना होना या फिर इन्फर्मिटी, यानी कि कोई शरीर में विकार ना होना। सिर्फ शरीर में विकार ना होना और बीमारी ना होने को ही हेल्थ नहीं कहते हैं। हेल्थ में आपका फिजिकली, मेंटली और सोशली स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, ये WHO की डेफिनेशन है। तो 1977 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मोटिव लिया था कि हम हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, ठीक है, यानी कि 2007 ईयर 2000 में हम ये मोटिव लेकर चलेंगे कि हेल्थ को हम सब तक पहुंचाएं, प्रमोट करें। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स लाएं, या इस तरीके से हम विकास करें देश का कि सब स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर समाज स्वस्थ रहेगा तो समाज का विकास अच्छा होगा, क्योंकि समाज बनता हम ही लोगों से है, हम इंसानों से बनता है, और हम फिजिकली, मेंटली और सोशली स्वस्थ रहेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को एक बेटर फ्यूचर देंगे, बेटर आउटपुट देंगे, बेटर विकास होगा। ठीक है, और इसी के चलते यूनाइटेड नेशन ने 1979 में ये स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या कि अडॉप्ट हेल्थ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो ही समाज का विकास होगा। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सामाजिक तौर पे आप स्वस्थ रहेंगे और इकोनॉमिक तौर पे यानी कि आप फाइनेंशियली स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जब आप सोशली स्वस्थ होंगे और इकोनॉमिकली स्वस्थ होंगे तभी समाज का डेवलपमेंट होता है। और स्वास्थ्य को एक मेन हिस्से की तरह, एक ज़रूरी हिस्से की तरह डील किया जाएगा, यानी कि इस तरीके से अपनाया जाएगा कि ये एक मेन पार्ट, इंटीग्रल पार्ट बने, जिसकी वजह से आपके समाज का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने ये मोटिव अपनाया 1979 में। ठीक है, तो अब हम इसके बाद समझेंगे कि कितने टाइप के हेल्थ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको डिस्क्रिप्टिव वे में हम समझते हैं। थैंक यू। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट, यानी कि हेल्थ को हम किस किस तरीके से समझेंगे या
किस किस तरीके से हेल्थ को, एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हेल्थ को समझते हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, या एक ही तरीके से हेल्थ को नहीं समझा जाता है। हेल्थ के कई कॉन्सेप्ट होते हैं, कई मापदंड होते हैं जिन पर हम हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, हम समझते हैं कि हाँ ये हेल्थ है, इसे इस तरीके से हेल्थ को समझा जा सकता है। ठीक है, तो हेल्थ को हम कैसे समझते हैं, इसके 4 कॉन्सेप्ट हैं, 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन आप इस तरीके से समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, हेल्थ इज कंसीडर्ड एज ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन, डिजीज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन एंड द डॉक्टर्स टास्क इज टू रिपेयर द मशीन। यानी कि हमारा जो शरीर है वो एक मशीन है, ठीक है, और जो डिज़ीज़ होती है वो मशीन के ख़राब होने की वजह से होती है। और डिज़ीज़ क्या है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है मशीन के ख़राब होने पर। और डॉक्टर वो इंसान है, डॉक्टर एक मैकेनिक है जो उस मशीन को रिपेयर करता है जिससे कि डिज़ीज़ ख़त्म हो जाती है। तो हमारी शरीर में डिज़ीज़ नहीं होने को हम क्या कहते हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। यानी कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और उसका दूसरा वर्ड है, सिंपल शब्दों में, अ डिजीज़ फ्री बॉडी इज़ कंसीडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन। हेल्थ को हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट इज़ कंसीडर्ड, या फिर अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट हेल्थ इज़ कंसीडर्ड एज अ ह्यूमन बॉडी इज़ अ मशीन है, मशीन disease as a consequence of the breakdown of the machine and doctor's task is to repair the machine or disease free body। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात आ जाती है। हमारे शरीर को एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, बदलते मौसम के हिसाब से, जगह बदलने के हिसाब से एडजस्ट करते रहना चाहिए, ये उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू, देखिए हम इस तरीके से पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसीडर्ड एज एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड कंटिन्यूअस अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट टू एंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। यानी कि जो हमारी बॉडी जो है एक मशीन है, ठीक है, जैसे कि हमने बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ इस शरीर में, इस मशीन में किसी भी तरीके का पेन या डिस्कम्फर्ट यानी कि किसी भी तरीके की उलझन, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ कंटिन्यूअसली हमारा शरीर अडेप्ट करे और एडजस्ट करे। ठीक है, हमारा शरीर जो है बदलते एनवायरनमेंट के साथ साथ जो है एडजस्टमेंट करता जाए, ताकि जो हमारी मशीन है, जो हमारा शरीर है, वो अपने ऑप्टिमल फंक्शन को कर पाए। यानी कि जो उसकी चरम सीमा पर जो उसका फंक्शन होता है, जैसे कि काम करना, उठना, बैठना, सोना, बात करना, खेल कूद करना, यानी कि वो जो काम जिसके लिए मशीन बनी है वो कर पाए, और साथ ही साथ वो अपने बदलते एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पाए, ताकि उसमें किसी भी तरीके का, उस शरीर में किसी भी तरीके का पेन या असुविधा, डिस्कम्फर्ट ना हो। इसे हम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसे हम दूसरे टर्म में ऐसे पढ़ेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि बदलता हुआ, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, यानी कि इंसान और उसके आसपास के वातावरण में के बीच में एक समानता बनी होनी चाहिए। ये समानता ऊपर नीचे हुई तो इंसान के शरीर में डिस्कम्फर्ट आएगा, शरीर में दर्द होगा, बीमारी होगी। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा, वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, एंड डिजीज एज अ मैल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। और डिजीज़ जो होती है वो मैल एडजस्टमेंट होती है टू द एडजस्टमेंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें सर्दी, जुकाम, बुखार या कोई बीमारी हो जाती है, जिसे जो कि एक मैल एडजस्टमेंट है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का उसके आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति। ठीक है, यानी कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट is called ecological concept and disease as a maladjustment of human organism to the environment। यानी कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हुए चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जिसका एक बेसिक एग्जांपल है कि आज के टाइम में लोग एसी में बैठते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग हर दशक पे कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो कि हम किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो कि क्या हैं,
ये CFC वगैरह है जो हम किससे AC से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, घर में चल रहे चूल्हे से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो जितनी भी मैकेनिकल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होने वाली जो ग्रीन गैसेस है उससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और हम अब अपने गर्म एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर नहीं पा रहे हैं तो हम AC में बैठना शुरू करें। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो एडजस्ट करना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या करते हैं कि छत पर सो रहे हैं, मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, कूलर में सो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, जो लोग AC में बैठ रहे हैं वो AC में ही बैठ पाते हैं और वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो अपने घर में AC में रहेंगे, जहाँ ऑफिस में जाएंगे AC में रहेंगे, कार में जाएंगे AC में रहेंगे, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और ज़रा सा भी वो AC से हटते हैं या गर्म एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो उनको उलझन और डिस्कम्फर्ट, पेन होने लगता है, बीमारी हो जाते हैं, सर्दी गर्म से बुखार हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बदलते एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना चाहिए। वही लोग सर्वाइव भी कर पाते हैं आगे जाके, क्योंकि उनकी बॉडी जो है क्या करती है, अडेप्ट करती है, मशीन जो है दुरुस्त हो जाती है, ठीक है, एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइको सोशल कॉन्सेप्ट, ठीक है। साइको सोशल कॉन्सेप्ट का मतलब इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमिना। बायोलॉजिकल यानी कि हमारा शरीर, सोशल यानी कि हमारे आसपास की सराउंडिंग, ठीक है, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, ठीक है। It is according to this concept, health is considered as both biological and social phenomena because it is influenced by social, सामाजिक, साइकोलॉजिकल, दिमागी, ठीक है, कल्चरल, ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक, या और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक तौर से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो हेल्थ है उसे कंसीडर किया जाता है। यानी सामाजिक तौर पे हमें स्वस्थ होना चाहिए, आर्थिक तौर पे स्वस्थ होना चाहिए, राजनीतिक तौर पे स्वस्थ होना चाहिए, साइकोलॉजिकली हमारा माइंड दुरुस्त होना चाहिए, और सोशली यानी कि सोशली स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि हम आसपास के जो एनवायरनमेंट में हमारे लोग हैं, जो सोसाइटी है, उनके साथ हमने तालमेल बना के रखा हुआ है, हमारा किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं है। यानी कि एक आदमी जो हर अपने समाज में खुश है हर चीज़ से, ठीक है, फाइनेंशियली भी खुश है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा ओढ़ रहा है, अच्छा पहन रहा है, लोगों से अच्छी बातचीत हो रही है, सरकार से किसी तरह की समस्या नहीं है, तो ये आपका किस कॉन्सेप्ट में आ जाता है, आपका साइकोलॉजी, साइको सोशल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि हम समझते हैं कि हमें किस तरीके से खुशी मिल रही है, हम हर तरीके से स्वस्थ हैं, ठीक है, यानी कि हम अपने समाज से स्वस्थ हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये साइको सोशल कॉन्सेप्ट में आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कुछ डिफरेंट नहीं है। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब का निचोड़ है। ये तीनों बायोलॉजिकल, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट का क्या है, एक निचोड़ है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है, सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप अपने एनवायरनमेंट के साथ भी एडजस्टमेंट में होने चाहिए, आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, और आप अपने समाज से भी स्वस्थ होने चाहिए। आपको अपने समाज में आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, आप सारी आर्थिक सुविधाओं से, आपकी घर में बिजली बत्ती पानी आ रहा है, आप अच्छी तनख्वाह कमा रहे हैं, आप अपने परिवार को सुखी तरीके से जो है रख पा रहे हैं, आपके घर में जो खाना पीना जो खा रहे हैं हेल्दी खा रहे हैं, सारी चीज़ें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में। इट टेक्स अकाउंट इनटू ऑल द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, सारे फैक्टर्स जो एक हेल्थ को एक इन्फ्लुएंस डाल रही है, हेल्थ पर किसी भी तरीके का बदलाव डाल रही है, वो सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, जैसे कि सोशल कॉन्सेप्ट, सामाजिक, आर्थिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक, ठीक है, और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि राजनीतिक, और आपका आसपास का एनवायरनमेंट, बदलता हुआ वातावरण की वजह से अगर हेल्थ पे किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस या फिर बदलाव या फिर अच्छा बदलाव या बुरा बदलाव आता है, उसे हम होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। चलिए गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ को किस तरीके से समझा जा सकता है, और यानी कि इंसान हेल्थ को किस तरीके से मानता है कि हम हेल्दी हैं, वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है। कई कॉन्सेप्ट्स हैं हेल्दी होने के, उसके कई लोगों के अलग अलग विचार हैं। अब हम बात करते हैं कि डायमेंशन क्या, यानी कि हेल्थ को हम डिवाइड कर दिया, हमने कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कई टुकड़ों में बना दिया है। यानी कि जैसे WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम फिजिकल, मेंटल और सोशली हेल्दी होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक डायमेंशन, एक तरीका और जुड़ जाता है जिसमें स्पिरिचुअल भी आ जाता है। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है, आयाम, यानी कि कितने तरीके के हैं, हेल्थ कितने तरीके से समझी जा सकती है, ठीक है।
मतलब हेल्थ को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आ जाता है फिजिकल, यानी कि शारीरिक तौर पे ये एक बॉडी है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक मशीन है, मशीन ढंग से फंक्शन कर रही है, सारे सेल्स सारे ऑर्गन्स इसके अच्छे से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के काम कर रहे हैं। अगर कोई भी तालमेल गड़बड़ होता है तो शरीर में कोई बीमारी होती है या फिर कोई उसके साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो आप समझिए आप फिजिकली हेल्दी नहीं हैं, ठीक है। तो क्या है कि रिप्रेजेंट्स फिजिकल हेल्थ रिप्रेजेंट्स अ बायोलॉजिकल स्टेट, यानी कि शारीरिक बायोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, biological state of fitness in which every cell and every organ of the body is functioning at optimum capacity and in perfect harmony with the rest of the body, यानी कि सारे organs सारी बॉडी का सेल एक एक चीज़ एक दूसरे के साथ इस तरह से काम करे कि आप फिट कहलाएं और सारे के सारे बॉडी ऑर्गन एक ऑप्टिमम यानी कि एक फुल स्ट्रेंथ में काम करें तो हम क्या कहलाते हैं, फिजिकली हेल्दी कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है, मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक तौर पे। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजिकली हेल्दी होते हैं लेकिन मेंटली हेल्दी नहीं होते हैं। कुछ लोग फिजिकल हेल्थ सही होने ना होने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है, मेंटल हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, यानी कि हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम फिजिकली हेल्दी हैं लेकिन हम अपने आसपास के वातावरण में नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे हैं या हमारा नॉर्मल नेचर नहीं है, हम लोग हमें कुछ बोल रहे हैं, हम रिस्पॉन्स कुछ कर रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। हमारी जो सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या है, जो एक नॉर्मल बंदा जो है उठता है, बैठता है, अपना काम करता है, बातचीत करता है, काम पे जाता है, लोगों से अच्छे से घुल मिल के रहता है, वो हम चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम मानसिक तौर पे सही नहीं हैं, ठीक है। हम फिजिकली सही हैं लेकिन हम मानसिक तौर पे सही नहीं है। तो हम आसपास के वातावरण में जो लोग हैं उन और जो अपना एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से हम तालमेल बना के चल नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग ठीक नहीं है या हम दिमागी तौर से सही नहीं है, ठीक है। तो हैज़ बीन डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड और अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि हमारे और हमारे आसपास के लोगों के बीच में हमने क्या सामंजस्य, क्या तालमेल बना के रखा हुआ है। लोग हमें मानसिक तौर पे सही समझते हैं, लोगों के अकॉर्डिंग जो एक नॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए, है ना, जो एक नॉर्मल बातचीत करने वाला होना चाहिए, अच्छे से बात करे, अच्छे से बोले, आपसे हालचाल पूछे, ठीक है, शोर शराबा ना मचाए, चीखे चिल्लाए ना, झगड़ा ना करे, वो मानसिक तौर पे हेल्दी माना जाता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप वो चीज़ें कर रहे हैं, आप झगड़ा झंझट नहीं कर रहे हैं, आप बातचीत लोगों से अच्छा कर रहे हैं, आपने संबंध अच्छे बना के रखे हैं, आप सोसाइटी में अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है, तो आप मेंटली सही हेल्दी कहलाते हैं, ठीक है। तो आप अपने और आसपास के लोगों के बीच में आपने एक तालमेल बना के रखा है तो आप हेल्दी कहलाते हैं, तो आप मेंटली हेल्दी कहलाते हैं। और दूसरा क्या, अ को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटी ऑफ वन सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर्स एंड दैट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि आपको पूरी तरीके से आप जागरूक हैं कि आसपास लोग हैं, कैसे बिहेव करना है, पब्लिकली कैसे बिहेव करना है, पागल की तरह बिहेव नहीं करना है, सड़क पे आप जो है आपको कपड़े पहन के ही निकलना है, ठीक है, अपने शरीर को ढक के निकलना है, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं बोल देना है, राह चलते किसी को कुछ भी बोल देंगे तो जूते पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक आदमी को समाज में कैसे बिहेव करना है वो उसकी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि अगर वो मानसिक तौर पे ठीक है तो वो स्वस्थ माना जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों की मानसिक स्थिति जो है उनके फिजिकली फिट ना होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। जो लोग फिजिकली फिट नहीं होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो आपका फिजिकल फिटनेस आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। समाज में अगर हम खुश नहीं हैं किसी भी बात से तो हम फिजिकली और मेंटली तौर पर अनहेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपने समाज में हमारी नौकरी में हमें पैसा सही नहीं मिल रहा है, हम अपने घर की आर्थिक स्थितियों से परेशान हैं, हम ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम बस डे टू डे लाइफ घिसते चले जा रहे हैं और एक रैट रेस में दौड़ते चले जा रहे हैं, हम अपनी डे टू डे नीड्स के लिए परेशान हैं, हम सरकार से परेशान हैं, सरकार गैस के दाम बढ़ा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, राशन के दाम बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है ना, हमें अपने खर्चे सीमित करने पड़ रहे हैं, हम अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हम इतनी तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, तो हम फिजिकली फिट नहीं हो पा रहे हैं, फिजिकली हम फिट नहीं है तो मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा असर होता है सोशली
हेल्दी होने का। अगर हम सोशली हेल्दी हैं तो हम फिजिकली और मेंटली भी हेल्दी हैं, और कई बार हम जब फिजिकली हेल्दी नहीं हैं तो हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं, और जब हम मेंटली हेल्दी नहीं है तो हम सामाजिक तौर पे अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं। ठीक है, तो सोशल हेल्थ का मतलब होता है डिफाइन एज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज, यानी कि कितनी मात्रा में और कितनी अच्छी मात्रा। ठीक है, जो मात्रा, हम कितनी मात्रा में लोगों से अपना जो है बातचीत, अपना तालमेल बना के रखते हैं अपनी सोसाइटी में, और कितने अच्छे से हम जो है उस तालमेल को बिठा के रखते हैं आसपास के लोगों से, आसपास की सोसाइटी से, लोगों से हमारा तालमेल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो हम क्या कहलाते हैं? सोशली हेल्दी कहलाते हैं। डिफाइन एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल हमारा लोगों से क्या तालमेल है, कितना अच्छा तालमेल है, कितने लोगों से बातचीत है। जैसे बहुत सारी सोसाइटी में लोग होते हैं कि अपने ही आप में मतलब रखते हैं, घर में से आजकल इंडिविजुअली लोग ऐसे ही हैं, कोई किसी से मतलब रखता नहीं है, बट फिर भी सोसाइटी में लोग एक दूसरे से बातचीत रखते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तू मैं नहीं करते हैं, अपना सारा काम अपने हिसाब से करते हैं, आस पड़ोसियों से आपका अच्छा तालमेल है, वो आपको सोशली हेल्दी दिखाता है कि आप सोशली हेल्दी हैं, आपको अपने आसपास की सराउंडिंग से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, यानी कि आप अपनी कम्युनिटी में कितने जागरूक हैं, कितना आप जानकारी रखते हैं, कितना आप एक्टिव हैं, आप अपने आप में बिजी नहीं हैं, आपको पता है कि भैया आसपास कोई है, किसी की दिक्कत है, किसी की हम मदद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी लोगों से बातचीत अच्छी है, आप नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। नॉर्मल फंक्शन करना तो मेंटल हेल्थ में आ रहा था, आपका लोगों से, समाज से कितना तालमेल अच्छा है, ये सोशल हेल्थ में आ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। स्पिरिचुअल हेल्थ, ये मेरा सबसे फेवरेट है। ठीक है, स्पिरिचुअली हेल्दी होना मतलब आप, ये एक बहुत बड़ा टर्म है स्पिरिचुअल होना। ठीक है, इसको हम एक डेफिनेशन में समझ नहीं सकते, बट हम फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल्स इंटीग्रिटी प्रिंसिपल एंड एथिक्स पर्पस ऑफ लाइफ, कमिटमेंट टू सम हायर बीइंग एंड बिलीफ। ठीक है, या फिर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, आपका लाइफ में उद्देश्य क्या है। आप पैदा तो हो गए हैं, आप फिजिकली हेल्दी हैं, आप मेंटली हेल्दी, आप समाज से खुश हैं, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, आप क्या सोचते हैं समाज में? क्या आप सोचते हैं कि भैया समाज में लोग बड़े ख़राब हैं तो हम भी वैसे ही चलेंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि समाज जो है अच्छा है, अच्छे भी लोग होते हैं तो हमें अच्छाई करते हुए चलना है, अच्छा रहना है, तभी हमारे से अच्छा होगा, हम कर्मों पे विश्वास करते हैं, हम किसी भूखे को देखो खाना खिलाने चाहते हैं, हम किसी को मदद करते हैं, और मतलब हमारा सिद्धांत क्या है, हमारी इंटीग्रिटी यानी कि अगर हमने किसी को बोल दिया है कि हम ये काम करेंगे तो हम उस बात को रखते हैं, बैक बाइटिंग नहीं करते हैं, पीछे से चुगली नहीं करते हैं। हमारा प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे सिद्धांत क्या, हम किन सिद्धांतों पर हम जी रहे हैं। भाई नेताओं के भी सिद्धांत होते हैं, उसी को देखकर तो आप वोट देते हैं, उसी को देखकर तो आप अपना सीएम चुनते हैं, अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सिद्धांतों को, उनके सिद्धांतों को देखते हुए कि आगे जाके फ्यूचरिस्टिक स्कोप होगा, अच्छा होगा, हमारे देश का भला होगा, देश में तरक्की होगी, नौकरी आएगी, सबको रोज़गार मिलेगा, सबको राशन मिलेगा, सब घर घर गैस पहुंचेगी, यही सोच के तो हमने अपनी सरकार चुनी है। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं उस हिसाब से हम अपनी सरकार चुनते हैं, हम क्या सोचते हैं उसके आसपास से हमारी सराउंडिंग होती है, हम क्या सोचते हैं किस हिसाब से हमारे विचार है, उसी तरीके के हमारे आसपास लोग होते हैं सराउंडिंग। हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, हम बुरे हैं तो हमें बुरे लोग मिलेंगे नेचुरली। या फिर अगर हम बुरा सोचते हैं, हम सोचते हैं दुनिया खराब है तो हमें हर आदमी में खराबी दिखेगी, और अगर हम अच्छे हैं, हम अच्छा सोचते हो तो हमें खराब आदमी में भी अच्छाई दिखेगी। ये हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ में आ जाता है। और कन्वीन यहाँ पर तीसरा लिखे पर्पस इन लाइफ, हमारा इस लाइफ में उद्देश्य क्या है, हम ये सोचते हैं हम बस ऐसे ही पैदा नहीं हो गए हैं जीने खाने मरने के लिए, हम किसी रीज़न से पैदा हुए हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं, कुछ लोग का सोचना होता है कि हम बस खाने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ लोग का होता है कि बस हम यही साइकिल के लिए कि हमें पैदा होना है, हमें पढ़ना लिखना है, बच्चे पैदा करने, फिर उनको इसी राइट रेस के लिए तैयार करना है। कुछ लोग का ये कॉन्सेप्ट है। तो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट मिक्स्ड थिंग इन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, बट बेसिकली यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, हमारी लाइफ में मीनिंग क्या है, हम समझते क्या, हम सोसाइटी में रहना किस तरीके से चाहते हैं। ठीक है, हम किस पर्पस के लिए पैदा हुए हैं।